नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। आज हम उपस्थित हैं नोएडा में चैलेंजर्स ग्रुप, जो आजकल बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। हम आज मिलने आए हैं प्रिंस शर्मा जी से, जो अब किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। अब हम शर्मा जी से बात करेंगे कि इन्होंने इस चैलेंजर्स ग्रुप को कैसे बनाया, क्या क्या इसके लिए इन्होंने प्रयत्न किया, कितनी मेहनत की है। आइए जानते हैं। सर, प्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा पूरी जन हिंदुस्तान टीम को कि आपने आकर जो है चैलेंजर्स ग्रुप के कार्यों की सराहना की और आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं उसको। और जैसा कि आपका एक प्रश्न है कि चैलेंजर्स ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई, चैलेंजर्स ग्रुप क्या है, तो मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा कि चैलेंजर्स ग्रुप की शुरुआत जो है 25 अप्रैल 2017 को हुई थी, जब सुकमा के छत्तीसगढ़ में जब जवान शहीद हुए। तो उस वक्त क्या हुआ कि आप देखते हैं कि कभी भी हमारे देश में कोई ऐसी घटना घटती है तो हमारे युवा रोड पे उतर के आ जाते हैं। बट दुर्भाग्य ये है कि वो युवा मात्र कुछ घंटे के लिए मोमबत्ती के माध्यम से या फेसबुक सोशल मीडिया पे गाली गलौज एब्यूजिंग शब्द के यूज़ करने की पोस्ट के माध्यम से तक ही जागरूक रहते हैं। लेकिन उसमें हमारा उद्देश्य ये था कि हम लोग कुछ ऐसी एक लॉ जलाएं, एक ऐसी एक आग लगाएं जो युवा को प्रेरित करे और आने वाले टाइम में एक एग्जाम्पल बन के निकले। जैसा कि आपने बताया कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो वही आग थी। तो उस दौरान हमने एक दीप जलाया उन अपने जवानों के लिए। आप अगर बैक में जाके देखेंगे तो 25 अप्रैल 2017 को जो सुकमा में जो छत्तीसगढ़ के वहाँ पर जो नक्सली हमले में जो जवान गए थे, वो आपकी और मेरी तरह युवा थे। सब ऑलमोस्ट लगभग 90% 28 साल, 32 साल, 30 साल ऐसे सब युवा थे। तो हम लोगों ने जो हमारे युवा साथियों का जो ग्रुप था, क्योंकि मैं महाविद्यालय में पढ़ा करता था, हम लोग यूजी कर रहे थे, तो सभी अपने अपने फील्ड में थे, बैचलर कर रहे थे। तो हम युवाओं ने मिलकर, मतलब एक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा डीप में जाकर कि एक युवा की भूमिका क्या होती है, एक दोस्त एक मित्रों की भूमिका क्या होती है आपके जीवन में, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके देश में। तो हम लोगों ने वहाँ पर हमारे युवा साथियों ने मिलकर, जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे, उन्होंने मिलकर एक पौधारोपण किया और उसमें हमने ये प्रतिज्ञा ली कि हम इस पौधे को तब तक सींचेंगे जब तक हमारी सांस सिंचेगी। तो हम लोगों ने वहाँ महाविद्यालय में, आज भी पौधा है, आप जाके देख सकते हैं, तो महाविद्यालय में वो पौधा हमने लगाया और उसको हमने चैलेंजर्स ग्रुप के नाम से रोपित किया। उसके बाद क्योंकि चैलेंजर्स ग्रुप के नाम तो सोच लिया, लेकिन उसके बाद में ये था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो काफ़ी सारे ये नाम की जो पीछे रखने की कहानी है वो भी बड़ी अद्भुत है। काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। एग्जाम्पल के तौर पे कि अपनी शिक्षा को देखना। अब इसका नाम तो रख लिया, पहले तो मुद्दा ये था कि नाम क्या रखें। अब नाम तो हमने रख लिया, लेकिन नाम रखने के बाद में इसमें कार्य क्या होंगे, इसके लिए धन कहाँ से लाएंगे, पैसा कैसे करेंगे, टीम को समझाएंगे कैसे, फैकल्टी को कैसे बताएंगे। तमाम ऐसे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने अपने ऊपर छोड़े। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा सर, आपसे जानकारी लेना है मुझे कि जब आप अंडर ग्रेजुएट थे, अंडर जो ग्रेजुएट बंदे होते हैं, जैसे आपने अभी युवा के लिए बोला है, तो अंडर ग्रेजुएशन में हमारे दिमाग में ये होता है कि हमें घूमने जाना है, हमें कहीं पे फन करना है, हमें पार्टी करनी है। आपके मन में ये विचार कैसे आया? ये विचार इसीलिए आया कि देश के जो युवाओं को मैं देख रहा था, और आप आज भी देखिए यही है आज भी अधिकांश। क्योंकि क्या है कि जब कोई कांड हो जाता है, अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर हुआ, तो हम लोग मोमबत्तियाँ लेके निकल जाते हैं, बट वो यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके मन में ये बात कैसे आई। मैं ये तो रोज़ की बातें हैं, जब हमें लगता है कि कोई बुरा हो रहा है हम सब मोमबत्ती लेके पहुँच जाते हैं। हमने ये ठीक है, हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं किसी को, लेकिन एग्जैक्ट हम उसमें क्या कर रहे हैं। हमने श्रद्धांजलि दिया, पर क्या सच में उस गलती को हम रोक पा रहे हैं? बिल्कुल, जो हम लोगों का इसको लेने का संकल्प था वो यही था कि जो हमने ये पेड़ लगाया है या जो उन जवानों को हमने श्रद्धांजलि दी है, वो महज एक दिन की न रह जाए। वो श्रद्धांजलि लगातार जलती रहे और उस श्रद्धांजलि के माध्यम से कई हज़ार कई लाख बच्चों का भला हो। तो हम लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता, तो हम लोग के पास में कलम थी और उस कलम को हमने हथियार बनाया। आज इस शहर के अंदर कई हज़ार बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। इस संस्था के अंदर कई हज़ार बच्चे जो है लाभार्थी हैं, जिनको शिक्षा से लेकर हर चीज़ जो है, खाना पीना औषधि जो चीज़ होती है, हम लोग उनको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपने ये शुरू किया था, उस टाइम आपको कौन कौन से चैलेंज को देखना पड़ा?
उस समय जैसा कि मैंने आपको पहले ही उसमें वर्णन में किया कि कई बार सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो अपनी शिक्षा को कैसे आपको करना है। ऐसा तो नहीं कि आप समाज को शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं बट आप ही की फेल होकर बैक आ रही है, पहला। दूसरा बात यह था कि सबसे पहले जब आप इतने युवाओं की टीम को आप करेंगे तो आर्थिक मजबूत कैसे होगा, क्योंकि युवा अपना समय दे सकता है क्योंकि वो भी आप ही थे, लेकिन वो आर्थिक आप कैसे मजबूत करेंगे। क्योंकि एग्जैक्ट तो युवा, जब हम युवा हैं तो हमारे पास कोई इनकम स्रोत तो है नहीं, क्योंकि हम तो खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं। उस टाइम पे इतनी सारी मैनेजमेंट करना, इतने तरीके से ले जाके और आज इस चैलेंजर ग्रुप को इतने अच्छे पायदान पे पहुंचाना, ये कैसे? जैसा कि आपने कहा कि युवा का अगर आप उसको उल्टा करते हैं तो वो हो जाता है वायु। जिस प्रकार से वायु को आप किसी भी मीटर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वायु बहुत तेज़ी से आती है और आती है तो वो विध्वंस कर देती है। उसी तरीके से देश का युवा होता है, उसको स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ उसको माना जाता है। अब उसको एनर्जी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, भरपूर होती है, बट उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके अंदर बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। और वो तमाम, क्योंकि मैं इसमें अकेला ही युवा नहीं था, मेरे सभी साथियों ने भरपूर साथ दिया और जिस चैलेंजर्स ग्रुप का आज आप और हम वर्णन कर रहे हैं वो उन्हीं सब की वजह से, उन तमाम लाखों बच्चों की दुआओं की वजह से आज आप और हम इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो जब आपने चैलेंजर ग्रुप शुरू किया था उस टाइम पे आपको किस किस का साथ मिला, और किसी का खास नाम आप लेना चाहें जिन्होंने आपका बहुत सहयोग किया, आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया हो? मैंने ऐसा बताया कि महाविद्यालय से शुरुआत हुई तो वहाँ के फैकल्टी, वहाँ के टीचर्स, अध्यापकगण, उन सभी ने मेरा, क्योंकि आपके जीवन में अभी हाल ही में टीचर्स डे भी गया है, आपके जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको शिक्षा कैसी मिली है, आज मैं बोल पा रहा हूँ, या एक माँ हमारी गुरु होती है, या जो हमें दैनिक चीज़ें सिखाती है हमारी माँ सिखाती हैं, और जो बाकी जो आपको आज जो बोल पा रहे हैं, हम अपनी बात को रख पा रहे हैं, या जिस तरीके से हम इसको लीड कर पा रहे हैं, तो वो एक शिक्षक की कहानी होती है। तो महाविद्यालय में हमारे जो आज अभी प्राचार्य हैं उनकी बहुत बड़ी इसमें भूमिका रही, तो उनकी वजह से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर आर.के. गुप्ता। तो आप अब अपने माध्यम से और हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को, युवाओं को, खासकर युवाओं को, क्योंकि हम युवा हैं तो हम पहले युवा की बात करते हैं, आप युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी युवा साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भ्रमित ना हो। सबसे बड़ा शब्द है कि भ्रमित ना हो, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि युवा जो है रोड पे निकला पड़ा है, किसी भी विशेष व्यक्ति या विशेष पार्टी का झंडा लेकर। उसको ये नहीं पता है कि मेरा कल क्या होगा। ये पार्टी तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, पद ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन आपकी उसमें भूमिका क्या है? क्या आप सिर्फ और सिर्फ गली नुक्कड़ यहाँ तक ही रहना चाहते हैं? पहले आप अपने जीवन में कुछ करें, उसके बाद अपने देश की जो भी चीज़ें उसको संभालने का प्रयास करें। धन्यवाद।